नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब बिजनेस स्कूल के कुछ दिलचस्प आइडियाज पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक सारांश और समीक्षा है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कियोसाकी क्यों मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, उनका जो मुख्य तर्क है मतलब वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह का बिजनेस स्कूल है जो लोगों को असल जिंदगी के बिजनेस के लिए तैयार करता है, खासकर उन्हें जो पारंपरिक नौकरी या छोटे बिजनेस से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नेटवर्किंग की शक्ति और जाहिर है व्यक्तिगत विकास पर बहुत जोर देता है। कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड वो तो बहुत पॉपुलर हुई, बहुत लोगों ने पढ़ी है। उनका रिच डैड हमेशा यही कहता था ना कि असली अमीर बनना है तो या तो बिजनेस ओनर बनो या इन्वेस्टर। सही, और ये बातें स्कूल में तो सिखाई नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। आविष्कारक तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उससे भी बड़े बिजनेसमैन साबित हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आविष्कार मतलब बल्ब को बेचने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। जनरल इलेक्ट्रिक अच्छा, हाँ। एक विशाल बिजनेस नेटवर्क खड़ा किया। तो सिर्फ आविष्कार करना काफी नहीं था, उसे लोगों तक पहुंचाने का नेटवर्क बनाना वो ज्यादा जरूरी था। तो ये नेटवर्क बनाने वाली बात ही सबसे अहम है। रिच डैड का सिद्धांत भी तो यही था, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, हाँ, और बाकी लोग वो नौकरी ढूंढते हैं। सही। इतिहास देख लीजिए, रॉकफेलर ने तेल के लिए गैस स्टेशनों का नेटवर्क बनाया, बेल ने टेलीफोन का, फिर रेडियो, टीवी और आज इंटरनेट। इन नेटवर्कों को बनाने वाले या जो शुरुआत में इनसे जुड़े वही लोग असल में अमीर बने। कियोसाकी ये भी कहते हैं कि हम जैसे लोगों से जुड़ते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो सही नेटवर्क चुनना बहुत जरूरी है। वैसे अमीर बनने के तो कई तरीके माने जाते हैं दुनिया में, लेकिन कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग को इन सबसे अलग क्यों मानते हैं? मतलब एक नया और क्रांतिकारी तरीका। हाँ, उनका नजरिया थोड़ा अलग है यहाँ पर। वो मानते हैं कि पारंपरिक बिजनेस अक्सर बहुत क्या कहते हैं गला काट प्रतियोगिता वाला होता है, कभी कभी लालची भी, जबकि उनके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का ढांचा ऐसा है जहां आप दूसरों की मदद करके ही सफल हो सकते हैं। ये धन बांटने का मॉडल है, सिर्फ अपने लिए जमा करने का नहीं। अच्छा, इसीलिए वो इसे रियल लाइफ बिजनेस स्कूल कहते हैं। ये रियल लाइफ बिजनेस स्कूल वाली बात काफी दिलचस्प है। तो इसमें क्या खास सिखाया जाता है जो पारंपरिक शिक्षा में नहीं मिलता? देखिए, सबसे पहली बात, कियोसाकी कहते हैं ये सबके लिए खुला है। आपकी पृष्ठभूमि, आपकी डिग्री, ये सब मायने नहीं रखता उतना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है व्यावहारिक बिजनेस शिक्षा, प्रैक्टिकल स्किल्स। यहाँ किताबी ज्ञान पर उतना जोर नहीं जितना असल दुनिया के कौशल पर है। जैसे बेचना, संवाद करना, लोगों को समझना, और सबसे बढ़कर असफलताओं से डरना नहीं बल्कि उनसे सीखना। गलतियां करना सीखने का हिस्सा है यहाँ। यही पर शायद उनका वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाला विचार फिट होता है, ESBI। हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है उनके नजरिए को समझने के लिए। कियोसाकी लोगों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। ई यानी एम्प्लॉय, नौकरी पेशा। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस वाले, जैसे डॉक्टर, वकील या छोटी दुकान वाले। ठीक है। बी यानी बड़े बिजनेस ओनर, जिनके पास एक सिस्टम होता है जो उनके लिए काम करता है। और आई यानी इन्वेस्टर, निवेशक। और पारंपरिक शिक्षा हमें ज्यादातर E या S बनना सिखाती है। हाँ, ज्यादातर। नेटवर्क मार्केटिंग कियोसाकी के अनुसार बी क्वाड्रेंट में जाने का एक रास्ता है, एक जरिया है। और B क्वाड्रेंट में जाने का मतलब सिर्फ बिजनेस का स्ट्रक्चर बदलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है, ये सोच और मूल्यों को बदलने की यात्रा है। देखिए, ई क्वाड्रेंट वाले क्या खोजते हैं? सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी। एस वाले पूरी आजादी, स्वतंत्रता, वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। बी क्वाड्रेंट वाले टीम बनाना सीखते हैं, सिस्टम बनाना सीखते हैं, लीड करना सीखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इसी मानसिक बदलाव में वो कहते मदद करती है। तो इसमें नेटवर्क का मूल्य, जैसे आपने एडिसन का उदाहरण दिया, वैसा ही है। हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे मैकडॉनल्ड्स एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस नेटवर्क है। फर्क ये है कि ये अदृश्य है और इसे शुरू करने की लागत बहुत कम है। और इस नेटवर्क में ग्रोथ वो कैसे होती है? कियोसाकी कहते हैं कि यहाँ ग्रोथ सीधी रेखा में नहीं होती, मतलब 1 + 1 = 2 वाली नहीं, बल्कि घातीय होती है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे। हर नया सफल सदस्य जो जुड़ता है वो नेटवर्क की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है।
ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लीडर तैयार करने का बिजनेस है। अच्छा, तो कौन से कौशल स्किल्स सबसे जरूरी माने जाते हैं इस सफर में? 2 स्किल्स वो सबसे अहम मानते हैं। पहला, बेचना, सेलिंग। कियोसाकी इसे नंबर 1 स्किल कहते हैं। सेलिंग क्यों? क्योंकि इसमें आप अस्वीकृति के डर पर काबू पाना सीखते हैं, ना सुनना सीखते हैं, और ये स्किल जिंदगी के हर पहलू में काम आती है। दूसरा है नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप? हाँ, बी क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए आपको लोगों को प्रेरित करना, उन्हें साथ लेकर चलना आना चाहिए। ये इंडस्ट्री इसी का एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड है। एक और दिलचस्प बात, वो कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो अपना ध्यान संपत्ति, एसेट्स बनाने पर लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाएं, ताकि उन्हें खुद लगातार काम ना करना पड़े। असली दौलत, वो कहते हैं, पैसे में नहीं समय में मापी जाती है। मतलब आप कितने समय तक बिना काम किए आराम से जी सकते हैं। ये अलग नजरिया है। हाँ, और इसके लिए सिर्फ दिमागी तेजी, आईक्यू काफी नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल आईक्यू भी चाहिए। मतलब दबाव में शांत रहना, निराशा से उभरना, दूसरों को प्रेरित करना, ये सब बहुत जरूरी है। और इसमें सपनों और परिवार की भी कोई भूमिका है? हाँ, बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अक्सर लोगों को उनके सपनों को याद दिलाती हैं, उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही कियोसाकी बताते हैं कि ये बिजनेस मॉडल परिवारों और जोड़ों के लिए भी अच्छा हो सकता है। वो साथ मिलके पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, साथ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम सार निकालें तो कियोसाकी का संदेश यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बल्कि ये एक तरह का बिजनेस स्कूल है जो प्रैक्टिकल स्किल्स, लीडरशिप, फाइनेंशियल समझ और एक सपोर्टिव माहौल देता है। बिल्कुल, जो किसी को भी ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ने में मदद कर सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना, कि क्या हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, क्या वो हमें वाकई वित्तीय स्वतंत्रता के लिए या असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर हमें कियोसाकी जैसी वित्तीय शिक्षा और नेटवर्क बनाने जैसे जो व्यवहारिक कौशल है, उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये सोचना दिलचस्प है कि व्यक्तिगत सफलता के रास्ते में आखिर क्या ज्यादा मायने रखता है, अकादमिक ज्ञान या जिंदगी के असल सबक और प्रैक्टिकल हुनर।